हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश अकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ रियल प्रेजेंट बिकॉज इट डिनोट्स एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जो हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो हमारा वास्तविक वर्तमान होता है, रियल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बोलने वाले क्षण में जो एक्शन होता है ना, जब भी हम कुछ बोलते हैं उस टाइम जो क्रिया हो रही होती है ना, उस क्रिया को ये दर्शाता है, ठीक है। सेकंड, इवन दो इट इज अ प्रेजेंट, हालांकि ये प्रेजेंट है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी को भी दर्शाता है जो कि फ्यूचर में होने वाली होती है, स्पेशली जो प्लान्ड होती है, ठीक है, जो हम प्लान करते हैं। थर्ड, एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एन रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट। जो हम प्रेजेंट में मतलब बार बार वो काम कर रहे हैं उसको ये दर्शाता है। तो इसके तीन केसेस बनते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो जो है मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं उस टाइम जो क्रिया हो रही होती है उसको दर्शाता है। सेकंड, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो फ्यूचर में होने वाली जो एक्टिविटी है उसको भी दर्शाता है, स्पेशली जो हमने प्लान की होती है। थर्ड इसका ये है कि ये जो प्रेजेंट में मतलब कि जो रेपिटेड एक्शन होते हैं, जो चीज हम बार बार करते हैं, हमारे प्रेजेंट में करते आ रहे हैं, उसको भी ये दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैं आगे जाकर इसके रूल्स में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उससे आपको क्लियर करवाऊंगी। तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपको कोई हिंदी में अगर आपको बोले कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स लगाने हैं। तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं एंड रहा हूं। ओके, एग्जाम्पल्स आर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, चिल्ड्रन आर क्राइंग बिटरली। तो आपने यहाँ पर देखा कि हिंदी के सेंटेंसेस पे यहाँ पर लगा था रही है एंड रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। आई होप मैं क्लियर हूं, आपको समझ आ रही है। आगे चलते हैं। तो हम इसके कर लेते हैं रूल्स कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे बनते हैं एंड मैं आपको इससे जब इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी तो आपको इसकी जो डेफिनेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, सब्जेक्ट अगर हमारा हो आई, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और टाइम वर्ब एम, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आई हो तो हेल्पिंग वर्ब लगती है यहाँ पर एम एंड मेन वर्ब यहाँ पर यूज हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर यूज होती है। एग्जाम्पल्स, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, ऑल एंड प्लूरल नाउन्स है हमारी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर एंड मेन वर्ब यहाँ पर यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। आगे अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है और जो नाउन्स है वो सारी सिंगुलर हैं, तो वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एंड मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो सेम रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब में, ठीक है। बस हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होगी अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसकी। ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ गुड जॉब, ओके। अगर आप इन तीन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, ये पहले जो मतलब ये तीन है, तो आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। पहला सेंटेंस पढ़िए, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। ये जो सेंटेंस है, ये जो हम मतलब वो जो जैसे मैं बोल रही हूँ उसी टाइम हो रहा है, जैसे मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो ये एक्शन जो है वो उसी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा
पहला केस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, हमने डेफिनेशन पढ़ी है। सेकंड, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो नियर फ्यूचर को दर्शाता है, ठीक है, जो प्लान्ड हो, स्पेशली जो हमारे प्लान्ड होते हैं। तो इन्होंने भी प्लानिंग की है कि हम जो न्यू बिजनेस है वो अगले साल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर को दर्शा रहा है, ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हो, आप पढ़कर ये बता सकते हो कि ये नियर फ्यूचर को दर्शा रहा है। थर्ड पढ़िए, ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ गुड जॉब, ठीक है, वो एक अच्छी नौकरी ढूंढने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो रैपिडली वो रोज जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो रोज जाता है और वो रोज न्यू जॉब ढूंढता है, तो वो ट्राई कर रहा है। तो ये हमारे रैपिड एक्शन को दर्शा रहा है प्रेजेंट में। तो ये ही हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आपको होप क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल से। तो चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस टेबल का तो आप ले सकते हो, अगर आपको माइंड में आपके रखने तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप प्लीज रजिस्टर पे उतार दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इट्स योर चॉइस, आगे आपको जैसे पढ़ना अच्छा लगता है। चलो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई हो तो ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ लिया कि एम लगता है, ठीक है, ये पीछे पड़ा। तो इसके बीच में क्या आ जाता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो नोट लग जाता है, ठीक है, नोट लग जाएगा। तो मेन वर्ब सेम यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट वर्किंग टूडे, मैं आज काम नहीं कर रही हूं। सो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग गया, ठीक है। बाकी रूल जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही है, सारा का सारा साथ में लग जाता है नोट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा का सारा सेम है। एग्जाम्पल पढ़ देती हूँ, वी आर नॉट कमिंग टू होम फॉर डिनर टुनाइट, ही इज नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। तो आप देख लीजिए, बस यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं, रूल जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही लगना है, बस इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नोट लग जाता है, ठीक है। टेबल को उतारना उतार लीजिए, जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको जो करना है स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए आगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस अगर हो तो सेम रूल, आई के साथ एम, वी के साथ आर लगता है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो पक्का ही है कि आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा, ही शीट के साथ इज लगेगा, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सब में अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव कोई भी हो, और मेन वर्ब भी सेम लगती है, ठीक है। अब चेंज क्या आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, चेंज क्या है यहाँ पर, जो आपको पता ही है कि अगर हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, क्या से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, जो हमारा हिंदी सेंटेंस है, तो वहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाहर लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आप एग्जाम्पल पढ़िए, एम आई लुकिंग क्यूट, एम जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड वी नो दैट आई के साथ लगता है एम। लुकिंग, लुक इज आवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड साथ में आईएनजी क्यूट, ठीक है। आर दे ट्राइंग टू प्लीज देम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आया है चेंज की, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लग चुकी है। इज रिया वर्किंग इन द किचन, ठीक है, क्या रिया किचन में काम कर रही है। सो ये हमारे क्या वाले सेंटेंसेस है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, जहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर लग जाती है सब्जेक्ट की। सो देख लीजिए, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सारा का सारा रूल सेम है, ठीक है, बस नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो नोट लग जाएगा, एंड इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का रूल लग जाएगा, जो हमने पीछे पढ़े हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाहर लगेगी बिकॉज ऑफ इंटरोगेटिव है ये सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है,
नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, साथ में ing। एम आई नॉट लुकिंग, एम आई नॉट कुकिंग फूड, एम जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगा है, आर दे नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चंस, इज शी नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो आई होप रूल्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कीप स्माइलिंग। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज कर लीजिए। अगर आपको दिखता तो कहीं पे मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग टू माई सब्जेक्ट, देन यू कैन freely ask me. Okay, thank you so much students.